हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किस पर है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। क्या मीनिंग है क्वेश्चन की? एक चर्च है जिससे 80 मीटर दूर खड़े होकर एक आदमी, एक पर्सन चर्च के टॉप को देख रहा है। जब वो उस चर्च के टॉप को देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है। जब भी हम नीचे खड़े होकर ऊंचाई पर किसी चीज को देखते हैं, वैसे बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेस से, चर्च की बेस से 80 मीटर दूर खड़े होकर एक पर्सन चर्च के टॉप को देख रहा है, 45 डिग्री का वहां एंगल बन रहा है। आपको ढूंढना है चर्च की हाइट। सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसे। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी 80 मीटर, एंगल ए सी बी 45 डिग्री, ए बी, चर्च की हाइट ढूंढनी है। क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, मगर मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। मान लेते हैं कि चर्च की हाइट कुछ देर के लिए हम की एक्स मीटर है। अब देखो, आपको दिया हुआ टर्म है बीसी और जो ढूंढना है वो साइड है ए बी। जो ढूंढना है और जो दिया हुआ है, उन दोनों साइड्स को अगर आप देखो तो वो 10 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ए बी अपॉन बी सी। हमने ले लिया यहाँ tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू 80 पुट कर देते हैं, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 80 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ गई हमारी x की वैल्यू। क्या है x की वैल्यू? हाइट ऑफ चर्च, दैट इज 80 मीटर्स। एक क्वेश्चन हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पे देखा, एक क्वेश्चन अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस an observer is looking at a ship makes angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. क्या मीनिंग है क्वेश्चन की? कि लाइट हाउस की हाइट पर से एक पर्सन शिप को देख रहा है। जब वो पर्सन शिप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। आपको पता करना है लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस कितना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? जब आप ऊंचाई से नीचे किसी चीज को देखते हैं तब बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इस लाइट हाउस की हाइट से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस बेस के पैरेलल। आपको पता है कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्स, देन द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। यहां 60 डिग्री अगर बन रहा है तो यहां भी 60 डिग्री बनेगा अल्टरनेट एंगल के फॉर्मूले से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एंगल ए सी बी हमें 60 डिग्री का एंगल मिल रहा है, और लाइट हाउस और जो आपकी बेस है उन दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लाइट हाउस की हाइट 90 मीटर्स दी हुई है। ढूंढना क्या है आपको? इस डिस्टेंस को, लाइट हाउस से लेकर शिप के डिस्टेंस को। फिर से देखो, एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज ढूंढनी है। इस ऑपोजिट साइड और इस एडजेसेंट साइड को एक ही रेशियो डिफाइन करता है, वो है tan थीटा, जैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी 90 मीटर्स है, दिया हुआ है। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है।
BC हमें ढूंढना है। मान लेते हैं लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू 90, BC की वैल्यू x और √3 अपनी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमें x ढूंढना है, तो √3 कैलकुलेशन में डालना पड़ेगा। √3 सॉल्व करने के लिए हम √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। 90 इंटू √3, 90 √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। x इज इक्वल्स टू 90 √3 अपॉन 3 और 90 डिवाइड होंगे, 30 बचेगा। 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 डालेंगे हम। 30 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा 51.90 मीटर्स। शिप इज 51.90 meters away from the lighthouse.